हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सी एस स्टूडेंट है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एग्जाम हॉल में आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना चाहिए इसी वीडियो में बताया जाएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं कुछ क्वेश्चन रेज करूंगी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर उसके खुद से ही आंसर भी दूंगी, ताकि आप वही सेम टिप्स अपने एग्जाम हॉल में आप मैनेज करें, क्योंकि 3 घंटे का ही सारा का सारा आपका रिजल्ट होता है। अगर आपने 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैम, जैसे कि हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो क्या हमें पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात यही डिस्कस करते हैं कि पेपर को पूरा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है। तो मैं आपको इस पॉइंट में बताना चाहूंगी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर पूरा पढ़ना चाहिए। और आप, अब मुद्दा ये उठता है कि आप उस पेपर को किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आप उसमें पूरा आधा घंटा लगा रहे हो तो वो बहुत ही गलत है। अब इसके बारे में बारीकी से समझते हैं। आपको पेपर पढ़ना जरूर है, लेकिन पढ़ना स्पीड से है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। आपको पेपर पढ़ना जरूर है, लेकिन पेपर स्पीड से पढ़ना है। और पेपर पढ़ते हुए आपको ये अंदाजा लगा लेना है कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैं तुक्के मार सकता हूँ या मार सकती हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपको एक स्पीड से ओवरव्यू लेना है, बहुत ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना और उसमें सिलेक्शन करना है कि आपका किस तरीके से रूट मैप होने वाला है, आपका कितने परसेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, कुछ ऐसे जो आप नहीं कर सकते। सो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो आपको एग्जाम हॉल में जैसे ही पेपर मिल जाता है आपको पूरा पेपर एक बार रीड जरूर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगाए, बहुत स्पीड से आपको मेंटेन करना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम के लिए जो जरूरी होता है, बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम पेपर देने जाते हैं तो क्या हमें जो शुरुआती दौर होता है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उन पे ज्यादा टाइम देना चाहिए और जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उन पे टाइम कम देना चाहिए। इसके बारे में मेरी प्रोफेशनल राय होगी, मेरी पर्सनल राय भी होगी। और इतने लंबे अरसे से मैं खुद भी सीएस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने एग्जाम पास किया है और इतने लंबे अरसे से मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। तो उसी बेसिस पे मैं आपको एक टिप्स इस पे भी देना चाहूंगी कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो तो उस समय आपको जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखने चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखने चाहिए, इतने अच्छे तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है, अगर उसके मन में आप सेटल हो गए कि नहीं, यू आर द एक्सपेक्टेड गाय फॉर सीएस, तो वो मन में इस चीज को बना लेगा और इसका असर आपके लास्ट क्वेश्चन तक जाएगा। इसका असर आपके लास्ट जो क्वेश्चन लिखोगे ना, लास्ट में भी जो क्वेश्चन लिखोगे उस तक इस चीज का असर जाएगा। तो मेरी राय यही होगी कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं। मैम, क्या एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या उसमें कुछ छोड़ देने चाहिए। इस पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आपका पूरा पेपर है तो स्पेसिफिकली मैं सीएस की बात कर रही हूँ, मैं डील भी सीएस में करती हूँ, स्पेशलाइज सीएस कोचिंग है हमारी। और अगर आप सीएस स्टूडेंट और सीएस की किसी भी तरीके से क्लासेस सर्च कर रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तीनों लेवल की हमारे यहाँ पे क्लासेस होती है। आप लेक्चर्स जरूर देखें तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके की क्लासेस हमारे यहाँ पे चलती है। फेस टू फेस, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तीनों तरीके से अवेलेबल है, तीनों लेवल पे। इवन अगर आप फर्स्ट लेवल पे CSEET में तो फ्री लेक्चर्स हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप ऐप इंस्टॉल करके अपने लेक्चर्स रन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड लेना चाहते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। फिर अपने मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे क्या एग्जाम में सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट करने चाहिए या कुछ क्वेश्चंस जो है वो छोड़ देने चाहिए अगर नहीं आते। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस बात पे मेरी राय एकदम साफ है कि एग्जाम में आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए। आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखा और बाद में आपने लिखा, देखो बात पे ध्यान देना, आपने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा और लास्ट में आपने लिखा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका जो इंप्रेशन है, इंप्रेशन तो तभी जाएगा ना जब कुछ लिखोगे। तो लास्ट में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर जरूर प्रेजेंट करें, लिखकर जरूर आए, लिखकर जरूर आए, उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी इंप्रेस कर चुके हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। अब आगे चलते थोड़ा सा। मैम, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैम, अगर बाय चांस हमारा एग्जाम में टाइम बहुत कम बचे तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है और क्या किया जाए। उसमें आपको, आप जानते ही हो कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब समय हमारे पास कम बचता है। एग्जाम के लास्ट घंटा जो होता है उसमें स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है।
तो उस ऑटोमेटिक स्पीड में आपको अपनी राइटिंग और स्पीड में बढ़ा देनी चाहिए, तेज स्पीड में, और कोशिश करनी चाहिए कि सारा प्रेजेंटेशन दो। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ आपके लिए गाइडेंस। ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चा सीएस स्टूडेंट का है और क्लास देख रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर सीएस स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर डेली बेसिस आपके ही एग्जाम से कनेक्टेड, आपके कोर्स से कनेक्टेड इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और वीडियो अगर पसंद आई बच्चों तो इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।